जानकारी आप तक पहुंचा रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज होगा अंतिम संस्कार। विजय रूपाणी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अस्पताल के शवगृह के वीआईपी गेट पर जवान पहुंचे हैं। पार्थिव शरीर को जल्द ही उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में उनकी जान गई थी, जहां पर कई लोग प्लेन क्रैश जो हादसा हुआ था उसमें अपनी जान गंवाई थी। उसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार होगा। विजय रूपाणी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अस्पताल के शवगृह के वीआईपी गेट पर जवान पहुंचे हैं। पार्थिव शरीर को जल्द ही उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां अस्पताल के शवगृह के बाहर पुलिस जवान भी पहुंच चुके हैं। आज बता दें कि विजय रूपाणी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और शवगृह के वीआईपी गेट पर जवान पहुंच चुके हैं। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आज लगातार जो डीएनए टेस्टिंग है वो भी चल रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद जितने भी मृतक हैं उनके शवों को उनके परिवार को सौंपा जा रहा है और अब से कुछ ही देर में उन विजय रूपाणी के भी पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, जहां गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद वहां पर जो डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने को लेकर वो प्रक्रिया जारी है। इस बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री जो इस हादसे का शिकार बने राज्य के विजय रूपाणी, उनके डीएनए को मैच किया गया था। कल ही ये डीएनए मैच किया गया था और उसके बाद मृतक शरीर जो है उनके परिजनों को सौंपा गया है। आज राजकोट में अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका हो रहा है। तो काफी दुखद पल उनके परिजनों के लिए, गुजरात के लिए, जिस तरीके से विमान हादसा हुआ और उसके बाद जो विजय रूपाणी के दुखद निधन की खबर आई इस हादसे के बाद, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि इस दुर्घटना में जो काफी क्षति पहुंची और काफी जो मृतक थे उनके मृत शरीर जिनकी पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि वो काफी जल गए थे, ऐसे में डीएनए सैंपल के जरिए उनकी प्रक्रिया, उनकी पहचान सुनिश्चित की गई और उसके बाद ये पहचान सुनिश्चित की गई विजय रूपाणी की और उसके बाद उनके परिजनों को मृत शरीर सौंपा गया। तो उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो आज पूरी हो रही है। नम आंखों के साथ अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए उनके शुभचिंतक, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता नेता वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले जैसे ही ये जानकारी मिली थी विमान हादसे में विजय रूपाणी भी नहीं रहे, उसके बाद पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था वहां पर घटनास्थल का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की थी, उनको सांत्वना दी थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा दुखद हादसा और उसके बाद जो जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई, उसमें विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे और जल्द से जल्द पहचान सुनिश्चित की जाए। ये भी राहत को लेकर जो अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में की थी। अब आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो इस हादसे का शिकार बने उनको अंतिम जो नमन किया जा रहा है, अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि एक बड़ा हादसा था अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसमें कई लोगों की जान गई थी। बहरहाल जांच तो ये जारी है कि क्या कुछ कारण रहे हैं इस हादसे के, लेकिन इसमें कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों की जान चली गई। उसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। बहरहाल अगर उस तारीख की बात की जाए तो वो तारीख उनकी लकी नंबर में से एक थी और उसी दिन उनका देहांत हुआ। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे जो दुखद हादसे का शिकार बना और उसके बाद गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के डीएनए का मिलान हुआ, इसकी पुष्टि के बाद जो पार्थिव शरीर उनके परिजनों को
सौंपा गया और उसके बाद अब अंतिम संस्कार वो उनका किया जा रहा है। तो एक दुखद दिन और कहीं न कहीं इस हादसे के बाद से ही श्रद्धांजलि उनको दी गई थी और अहमदाबाद में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के से संबंधित बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे और सभी लोगों ने इस दुखद हादसे पर यहाँ पर मृतकों के प्रति निधन जताते हुए उनके परिजनों को सांत्वना दी थी। इसमें विजय रूपानी भी शामिल थे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर तमाम व्यक्ति विशेष नजर आए हैं। तो जो जानकारी मिल रही है, आज जो विजय रूपानी का पार्थिव शरीर राजकोट और सिविल अस्पताल से उनके परिजनों को सौंपा गया है। यहाँ पर करीब दोपहर 2 बजे के बाद उनके गृहनगर के तौर पर रवाना होगा, वहीं उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार शाम करीब 5 बजे किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के इस बीच व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।